नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 46 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो देखिए, ऑप्शन है गुवाहाट, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है जम्मू तवी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जम्मूवती। क्या होगा? जम्मू तवी। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो जम्मू तवी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल में आमदनी का सबसे बढ़िया जरिया कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पैसेंजर भाड़ा, ऑप्शन बी है आरक्षित भाड़ा, ऑप्शन सी है माल भाड़ा, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों, आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माल भाड़ा। दोस्तों, मालगाड़ी जो चलती है, मालगाड़ी में जो माल इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको उसमें आमदनी ज़्यादा मिलती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों, रेल कर्मचारी की बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है वर्ष 1980 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1988 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1977 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1978 में। तो दोस्तों, किस वर्ष हुई थी रेल कर्मचारी बीमा योजना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1977। क्या होगा दोस्तों? 1977 में। और दोस्तों, आपको डेट पूछ ले तो क्या होगे? 1 जुलाई। क्या होगा दोस्तों? 1 जुलाई, 1 जुलाई 1977 को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? दोस्तों, कौन सी क्रिया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है अनार्थिक, ऑप्शन बी है आर्थिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया मानी जाती है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही दोस्तों। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रिया होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 तक निश्चित कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू की थी? तो दोस्तों, वह 1980 से 1985 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर की थी, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन समझिए, कौन से नंबर की थी? तो ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन डी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, कौन सी योजना थी वो? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो शुरुआत ध्यान रखिएगा 1951 से, और समाप्त 51 से शुरुआत शुरुआत शुरुआत। और भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? तो दोस्तों, कितनी बनी थी? 12। ध्यान रखिएगा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। और एक एक वर्षीय पंच योजना कितनी थी? एक वर्षीय पंच योजना टोटल एक वर्षीय योजना। तो दोस्तों, एक वर्षीय पंच योजना कितनी थी? कितनी बनी थी? एक वर्षीय पंच योजना बनी थी दोस्तों 7। कितनी बनी थी? 7 दोस्तों। ऐसी इस 1951 से 2017 के बीच एक वर्ष की 7 योजनाएं बनी थी। और
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर, दोस्तों क्या कह रहा है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। तो दोस्तों मधुमक्खी अगर अपने को डंक मार देती है तो किस पदार्थ का उपचार करे तो वो अपने लाभकारी होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जिससे आपको भी अपनी तैयारी की मजबूती का पता चले। अगर आपको आता है तो शर्माए नहीं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए, ताकि आप आने वाले टाइम में आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, सर ने नहीं बताया उससे पहले ही हमने आंसर दे दिया और हमारी तैयारी अच्छी है, हमको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमसे मॉडल पेपर जो करवा रहे हैं उनसे अपने को फ़ायदा मिल रहा है। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है जो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए और उनको चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बेकिंग सोडा नहीं हो तो बेकिंग सोडा की जगह और क्या नाम आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन क्या आता है उस पे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान पूछा है कि कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि नींबू का पीएच का रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.2। कितना होता है दोस्तों, 2.2 होता है नींबू के पीएच का, रस का पीएच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। दोस्तों मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है रिलैक्सन, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी कितनी मजबूत तैयारी है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से बोल देता हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दे दीजिए और जिनको नहीं पता है वो इंतज़ार कीजिए, अभी आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता देते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। दोस्तों दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन बी है अमिता शर्मा, ऑप्शन सी है पूनम यादव, ऑप्शन डी है मिताली राज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकी करियर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो करियर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2001 में। शुरुआत 2001, 2001 में कौन से, आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। इसमें आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में, वनडे में। ठीक है दोस्तों, वनडे में की थी और इन्हें पहले मैच में ही शतक बनाया था दोस्तों।
आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला था ना 2001 में, उसमें इन्हें पहले ही मैच में शतक बनाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनके करियर की शुरुआत 2001 से आयरलैंड के खिलाफ वनडे जो मैच खेला था उसमें की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिताली राज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त पाने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो देखिए, ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों किसको मिला था भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार? प्रथम भारतीय कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन। क्या हो जाएगा? सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर चंद्रशेखर वेंकट रमन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सीवी रमन वही इनकी शॉर्ट फॉर्म सीवी रमन इनको बोलते हैं। बाकी पूरा नाम इनका है चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों इनको कब मिला था पुरस्कार? तो ध्यान रखिएगा 1930 में मिला। 1930 में मिला। ठीक है दोस्तों, 1930 में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? कल्पना चावला। उनको मिला था पुरस्कार। कल्पना चावला। कल्पना चावला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है गेहूं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किस वस्तु के उत्पादन में? तो किसमें थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कपास में थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक पूछा है, तो आपको अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन था लोधी वंश का संस्थापक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन था? बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। दोस्तों इसने कब की थी? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में। कब की थी दोस्तों? 1451 में। ध्यान रखिएगा, स्थापना कब की थी इसने लोधी वंश की, बहलोल लोधी ने? तो 1451 में की थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मामा की बहन की बेटी का भाई आपका कौन हो? क्या कह रहा है दोस्तों? मामा की बहन, ये लिखा मामा, और मामा की ये बहन, मामा की बहन की बेटी, तो ये बहन की बेटी, मामा की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्या बेटी? बेटी का भाई, बेटी का भाई, तो ये बेटी का भाई हो गया दोस्तों। तो अपने क्या लगेगा? तो मामा की बहन की बेटी का भाई अपने क्या लगेगा? तो दोस्तों ये क्या है? बेटी का भाई, तो अपने भी क्या लगेगा दोस्तों? भाई ही लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, तरिया किसी का संबंध 25 से है, तो 21 का संबंध बताना है कि 21 का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों देखिए क्या दे रखा है, 83 अनुपात 25, ये और ये 21 का बताना है अपने को। ठीक है दोस्तों, 21 का पूछा है। तो देखिए अब अपने को 83 में से 25 बनाना है। तो दोस्तों अगर अपन 8 - 3 करें, 8 - 3 कितना होता है? 5।
और अगर 5 का स्क्वायर कर देते तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर इसी प्रकार अपन 2 माइनस 1 करें, क्या कर रहे हैं दोस्तों 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1। तो दोस्तों देखिए कि एक किसी ऑप्शन में है क्या, अपना पैटर्न सही किया क्या नहीं किया, तो चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही 1 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों कितना ईजी क्वेश्चन था, देख के लोग डर जाते हैं, तो डरने वाला इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविजन का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, कार का संबंध पेट्रोल से बताया है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा, तो देखिए किससे होगा। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है बिजली, ऑप्शन सी है एंटीना, ऑप्शन डी है प्रसारण। तो किससे होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कार का संबंध पेट्रोल से, कार में पेट्रोल जलता है, तो ठीक है दोस्तों, टेलीविजन चलाने पर अपने क्या आएगा, बिजली आएगी, बिल भरना पड़ेगा, पेट्रोल भराने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टेलीविजन का संबंध बिजली से है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। बाकी बहुत सारे तो टेलीविजन का मनोरंजन भी बता रहे, सोच रहे होंगे, पर मनोरंजन नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार कार में पेट्रोल भरते हैं वैसे खर्च होता है, उसी प्रकार अगर टेलीविजन देखते हैं तो बिजली आएगी, तो बिजली खर्च होगी, तो उससे बिजली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 + 4 9 है, 2 + 8 18 है, 3 + 6 15 है, तो 7 + 8 कितने होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगर क्या दे रखा है 1 + 4, 1 + 4 को 9 बनाना है दोस्तों, तो 9 बनाने के लिए अगर अपन इंटू 2 करते हैं तो कितना होगा, इंटू 2 किया तो 4 × 2 8, और 8 + 1 कितना होता है ये 9, ये 9 तो बन गए। इसी के साथ अब आगे की प्रोसेस करते हैं। क्या दिया है 2 + 8, 2 + 8 दिए। ठीक है दोस्तों, 2 + 8 करते हैं, 2 + 8 पे 10। अब अगर अपन 18 बनाने दोस्तों, 2 + 8 तो इंटू 2 करें तो कितना होता है 8 × 2, 8 × 2 कितना 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना ये 18। तो दोस्तों अपना पैटर्न तो सही जा रहा है ना, जो अपन जो चाहिए वही आ रहा है। अब अगर अपन 3 + 6 × 2 करें तो 6 × 2 कितने होते हैं 12, और 12 में अगर 3 जोड़ते तो कितना 15 आ रहा है। इसी प्रकार अपन 7 + 8 × 2 करें, 7 में 8 × 2 करते हैं तो कितना होता है 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 23, 23 आएगा। तो देखिए 23 कौन से ऑप्शन नंबर में है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 23 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, 6 के वर्ग 4 के घन, ये डबल आ गया, 4 के घन और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36, और 4 का घन, 4 का घन कितना होता है 64, और ये क्या दे रखा है 24। तो दोस्तों इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये एलसीएम अपन यही ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का 36 में कितनी बार जाएगा 18 बार, और 64 में 32 बार, 24 में 12 बार। फिर से लगा देते हैं एक बार, फिर से लगाएंगे, किसका लगाएंगे फिर से 2 का लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 18 में 9 बार, कितनी बार जा रहा है 9 बार, ये कितनी बार जा रहा है 16 बार, फिर 6 बार। वापस लगाएंगे, वापस इसका लगाएंगे दोस्तों, वापस एक बार 2 का लगा देंगे, 9 को ऐसा ऐसा रखा, 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। अब किसका लगाएंगे दोस्तों, अब अपन 3 का लगा देंगे, तो 3 का लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 बार गया, 8 को ऐसा कैसा रखा, ये 3 आ गया। एक बार फिर से किसका लगाएंगे 3 का लगा देंगे, एक बार गया, ये 8 का ऐसा कैसा, ये एक बार। और अब लास्ट में किसका लगाएंगे दोस्तों, लास्ट में 8 का ही लगा देंगे, किसका लगाएंगे 8 का। तो 8 का लगाएंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब जो ये आया था ना इनको इंटू करना है, तो अपन या इंटू कर देते हैं 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। दोस्तों अब अगर अपन इनको सबको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर कितना आएगा, इंटू करने पर कितना आएगा दोस्तों, 576। कितना आएगा, 576। और 576 कौन से ऑप्शन नंबर में है, 576 ऑप्शन नंबर में ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। राम ने एक मोटरसाइकिल 1600 रुपये में खरीद कर उसे 2000 रुपये में बेच दिया, तो राम को पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों उसने खरीदी कितने में थी, तो देखिए राम ने एक मोटरसाइकिल 1600 में खरीदी और बेची कितने में, 2000 में। तो दोस्तों उसको लाभ कितना हुआ, कितने का हुआ, 400 का। और लाभ प्रतिशत निकालने का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो लाभ कितना है, 400 बटा क्रय मूल्य कितने कितने में खरीदी, 1600 इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 4 का भाग 4 बार गया, और 4 को अगर 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25 कौन से ऑप्शन नंबर में आ रहा है, 25%, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसको पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसको पूरे सौदे में 25% का लाभ मिला दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 12,800 रुपये 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाए तो कितने राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस दी जाएगी। तो अपने को कितनी राशि वापस दी जाएगी दोस्तों, तो ठीक है देखिए कितनी राशि दी जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए कितना है, मूलधन कितना है, 12,800 इंटू रेट कितनी है, 9% की दर से, और समय कितना है, तो समय कितना है, 5 वर्ष, बटा कितना करेंगे, ये 100 करेंगे, बटा 100 करेंगे। दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसको अगर 128 इंटू 9 इंटू 5 करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आएगा, 5,760 रुपये। अब दोस्तों ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें ये अपने को कितने वापस मिलेगी बैंक से राशि, तो दोस्तों वापस कितनी मिलेगी, तो वापस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो मूलधन था मूलधन में साधारण ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन इंटू सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों मूलधन कितना था, तो 12,800 प्लस कितना करेंगे, 12,800 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5,760। अब दोस्तों अगर टोटल करते हैं, ये 18 जीरो, तो कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पेस कम है, कितना आ जाएगा, 18,560। 18,560 कौन से ऑप्शन नंबर में है दोस्तों, टोटल करने पर 18,560 आ रहा है, 18,560 कौन से ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बैंक द्वारा वापस उसको 5 वर्ष में 18,560 रुपये राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ब्याज की दर से ब्याज की दर किस ब्याज की किसी दर 4500 रुपये 3 वर्ष में, ये यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक में, 3 वर्ष में 5,310 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए क्या दे रखा है, किसी ब्याज की दर से, तो ब्याज बराबर कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो एक बार माइनस कर लेते हैं, 5,310 माइनस 4,500 करेंगे, ब्याज निकालने के लिए एक बार ब्याज तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए
कितना आएगा दोस्तों 3 वर्ष में, तो कितने में हो जाएगी 810 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 810 रुपये 3 वर्ष में। कितने वर्ष में होंगे 3 वर्ष में। अब दोस्तों अब अपने को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज सूत्र तो आपको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, डायरेक्ट लिख दें। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आया 810 बराबर मूलधन कितना है 4500 रुपये इंटू ब्याज की दर, तो दर अपने को ज्ञात करनी है आर, इंटू टाइम कितना है 3 वर्ष, बटा 100 करेंगे। तो दोस्तों बटा 100 करेंगे तो अपने को क्या करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए, आर बराबर 810 बटा 45 इंटू 3। अगर इसको सोल्व करोगे तो दर कितनी आएगी दोस्तों, इसको पूरे को सोल्व करोगे कितनी आएगी 6%। कितनी आएगी दोस्तों 6%। और अब 6% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज 20 क्वेश्चन की सीरीज़, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके, आपके साथ उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर। तब तक आप अपनी तैयारी जारी कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे जो पुराने 45 मॉडल पेपर आए हैं वो भी आप ज़रूर एक बार वीडियो देखिए ताकि आपको आपकी तैयारी का पता लग सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।